डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अंतरिक्ष अब कुतूहल का विषय नहीं, बल्कि कारोबारी संभावनाओं के अनंत आकाश में तब्दील हो चुका है। स्टॉप। इसीलिए दुनिया के तमाम उन्नत देश अंतरिक्ष में अपनी पहचान अंकित करने की होड़ में नजर आते हैं। स्टॉप। भारत भी पिछले कुछ वर्षों से अपने तकनीकी विकास, अनुसंधान क्षमता और प्रणाली के बल पर अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी देशों की कतार में शामिल हो गया है। स्टॉप। उपग्रह प्रक्षेपण के कारोबार में तो वह दुनिया के कई देशों को चुनौती देने लगा है। स्टॉप। अब भारत अपनी महत्वाकांक्षी गगनयान योजना पर काम कर रहा है। स्टॉप। उस दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। स्टॉप। अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी नासा ने एक्सिओम मिशन 4 के तहत जिन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है, उनमें भारतीय वायुसेना के कप्तान शुभांशु शुक्ल भी शामिल हैं। स्टॉप। शुभांशु को खासतौर पर गगनयान मिशन की दृष्टि से ही तैयार किया गया था। स्टॉप। वे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचकर 7 प्रयोग करेंगे। स्टॉप। यह भारत के लिए इसलिए भी बड़ी उपलब्धि है कि लंबे समय बाद उसका तैयार किया हुआ कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गया है। स्टॉप। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु को दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री का गौरव प्राप्त हुआ है। पर अंतरिक्ष में मानव को भेजना इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्नत अंतरिक्ष यानों, ताकतवर कैमरों, रोबोटिक यंत्रों आदि के विकास के बावजूद अंतरिक्ष के विस्तार को पूरी तरह खंगाल पाना संभव नहीं है। स्टॉप। इसलिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया गया, ताकि वहां रहकर अंतरिक्ष यात्री विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन कर सकें। स्टॉप। मगर उस स्टेशन तक मानव को भेजना और वापस लाना अब भी बड़ी चुनौती है। स्टॉप। सुनीता विलियम्स के वहां लंबे समय तक फंस जाने की घटना से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। स्टॉप। जिन यात्रियों को वहां भेजा जाता है, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है, क्योंकि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के लिए जिस तरह शरीर को ढालने की जरूरत होती है, वह कम ही लोग कर पाते हैं। स्टॉप। फिर, उस स्टेशन तक यात्रियों को भेजने के लिए भरोसेमंद यान अभी तक अमेरिका ही विकसित कर पाया है। स्टॉप। शुभांशु के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने से भारत को अपने अंतरिक्ष यात्री तैयार करने का रास्ता खुलेगा और गगनयान मिशन के लिए काम करने में काफी मदद मिलेगी। पर अंतरिक्ष के बहुत सारे रहस्य अभी खुलने बाकी हैं। स्टॉप। उसका अध्ययन केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उसमें जीवन की संभावनाओं की तलाश हो सकेगी। स्टॉप। विभिन्न ग्रहों पर खनिजों और नए तत्वों की खोज से विज्ञान व मानवता के लिए नए रास्ते भी खुल सकेंगे। स्टॉप। भविष्य में धरती की कई खनिज बढ़ती जरूरतों के आगे अपर्याप्त पड़ सकते हैं। स्टॉप। इसलिए दूसरे ग्रहों पर उनकी तलाश अभी से
करनी पड़ेगी। स्टॉप। फिर कोमा, अब तो अंतरिक्ष पर्यटन पर जोर बढ़ रहा है। स्टॉप। इस दिशा में कई सरकारी व निजी प्रयास हो रहे हैं। स्टॉप। गगनयान मिशन को भी इस दृष्टि से विकसित किया जा रहा है कि अंतरिक्ष पर्यटन की संभावनाओं को भुलाया जा सके। स्टॉप। ऐसे में शुभांशु जैसे अंतरिक्ष यात्रियों की जरूरत बढ़ेगी। स्टॉप। दुनिया के देशों की उन्नति इस बात से भी आंकी जाने लगी है कि अंतरिक्ष में किसकी कितनी पहुंच है और अपने दम पर वह अंतरिक्ष में कितनी जगह बना पाया है। स्टॉप। भारत निस्संदेह अंतरिक्ष अनुसंधान की बड़ी ताकतों में शुमार हो चुका है। स्टॉप। अपना अंतरिक्ष यात्री भेजकर उसने इस दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित करने का फैसला विद्यार्थियों के लिए राहत भरा है। स्टॉप। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026 से इस व्यवस्था को लागू करने के लिए मानदंडों को अंतिम मंजूरी दे दी है। स्टॉप। यह बदलाव इसलिए भी अहम है, क्योंकि इससे न केवल विद्यार्थियों को अपने अंकों में सुधार करने का एक और मौका मिलेगा, बल्कि पढ़ाई को लेकर उनका तनाव भी कम होगा। स्टॉप। परीक्षा का पहला चरण फरवरी और दूसरा मई में आयोजित किया जाएगा। स्टॉप। हालांकि पहले चरण की परीक्षा में शामिल होना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा, लेकिन दूसरा मौका मिलने से उन पर बेहतर प्रदर्शन करने का दावा निश्चित रूप से कम होगा। स्टॉप। सीबीएसई का परीक्षा व्यवस्था में यह बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को तनाव मुक्त माहौल प्रदान करने को तवज्जो दी गई है। स्टॉप। विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिहाज से सीबीएसई के इस फैसले को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। पर दरअसल 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षा का एक और मौका पहले भी मिलता था, लेकिन वह केवल पूरक परीक्षा के लिए होता था। स्टॉप। नई व्यवस्था के तहत दूसरे चरण की परीक्षा में विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी 3 विषयों में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और अच्छे अंक हासिल करने का मौका मिल सकेगा। स्टॉप। जाहिर है कि इससे विद्यार्थियों पर पढ़ाई को लेकर दबाव कम होगा। स्टॉप। विद्यार्थी अपनी तैयारी को लेकर यह भी तय कर सकेंगे कि पहले और दूसरे चरण की परीक्षा में किन किन विषयों पर ध्यान केंद्रित करना है। स्टॉप। मसलन, पहली परीक्षा में गणित, अंग्रेजी और विज्ञान पर और दूसरी परीक्षा में अन्य विषयों पर विशेष ध्यान देना है। स्टॉप। नई व्यवस्था में भले ही परीक्षा के 2 चरण होंगे, लेकिन विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन वर्ष में सिर्फ एक बार किया जाएगा। स्टॉप। यह बदलाव भी परीक्षा प्रक्रिया को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। स्टॉप। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल
हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एच स्वामी पे डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।